पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार। बदतर हालत में हुकूमत ने दोस्त ममालिक से उम्मीदें लगा दी। कई दिहाइयों से पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आने वाले सऊदी अरब ने भी नजरें फेर ली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कराने का प्लान है। पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायविंड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने। क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं, थप्पड़ों के साथ मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। तो सऊदी अरब के पास भी इस वक्त सरमाया मौजूद है और वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत के अंदर भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कई गुना वो ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। तो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भी मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, एंड देयर इज सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट के जो वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। मेरे फादर ईसा ख्याल से कि पाकिस्तान का रवां साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर करवाने का प्लान है, जबकि सऊदी अरब ने खाम तेल दोबारा उधार पर फराहम करने की हामी नहीं भरी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये कौन कहता था? आपके साथी ख्वाजा आसिफ साहब, उनका डायलॉग है, बहुत बोला जाता है। वो बहुत कहते हैं, मिफ्ता साहब कुछ शर्म आप भी कर लें। हम नहीं कहते कि शर्म से डूब मरें, लेकिन थोड़ी सी शर्म कर लें। तो दोस्तों, इन भिखारिस्तानियों को संडे को भी चैन नहीं हुआ, संडे को भी अपनी बेइज्जती करा ली पाकिस्तान ने। सऊदी अरेबिया से तेल मांगने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोहम्मद बिन सलमान को एक पत्र लिखा था, उधार तेल। इनके विदेश मंत्री ने कहा पाकिस्तान के कि भाई सऊदी अरेबिया हमारी हालत कुछ सही नहीं है, तो हम भी मुसलमान तो तुम भी मुसलमान, हमारी हालत सही नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, इस्लामिक देश हैं, और पहले ऐसे इस्लामिक देश है जो न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन बोलते जरूर है ये। तो ऐसा करो, हमें फ्री में तेल दे दो उधार का, हम दे देंगे, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम आपके पैसे दे देंगे, पहले फ्री में तेल दो। ये इन्होंने पत्र लिखा। अच्छा, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने देखा नहीं, सऊदी अरेबिया के फॉरेन ऑफिस नहीं, विदेश मंत्रालय ने ही तुरंत रिप्लाई दिया, भाई 1 रुपए का भी तेल नहीं मिलेगा, जाओ फूक जाओ, जल जाओ, हम 1 भी रुपए नहीं दे रहे, भूख से मर जाओ, माँ बहन बेच दो, इस्लाम गया भाड़ में, 1 रुपए का भी फ्री तेल नहीं मिलेगा। इस्लामी मुल्क कहते नहीं थकते, लेकिन बेइज्जती हो गई। ओआईसी में भी कोई देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, कोई देश तेल देने को तो तैयार ही नहीं है, साथ क्या देगा। दोस्तों, जो पाकिस्तान का साथ देता है वही फंस जाता है। जैसे मान लो पाकिस्तान का साथ किसी देश ने दे दिया, अब पाकिस्तान कहेगा यार उसको छोड़ो, तुम ही मुझे फ्री में तेल दे दो, या जो है तुम्हारे पास वही दो, तेल नहीं है कोई नहीं, जो है वो दो, हम उससे ही गुजारा कर लेंगे। ये इस तरीके के भिखारी हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए है। इस हुकूमत और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये बयानिया बनाया गया था कि सऊदी अरब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा होगा। पाकिस्तान में खलीजी ममालिक की जानिब से 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी और 25-25 अरब डॉलर्स करके वो 4 एक साथ के अंदर, यानी ये 4 फेजेस के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है चाइना और सऊदी अरेबिया से कि वो 9 अरब डॉलर्स का रोल ओवर दे दे, यानी हमने जो पैसे उनको वापस करने हैं वो 9 अरब डॉलर्स की तकरीबन रोल ओवर, यानी वो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे कि हम जरा इसको एक्सटेंड कर लें। नंबर 1। अब ये भी अमेरिका मुतालबा कर रहा है और IMF मुतालबा कर रहा है कि पहले आप जिन लोगों से पैसे लिए हुए हैं उनसे कहें कि हम फौरी तौर पर आपको पैसे नहीं दे सकते, हमें कुछ मोहलत दे दे। वैसे ही जैसे किसी से उधार लिया होता है, आप कहते हैं यार अभी नहीं, इस महीने जरा हाथ तंग है, अगले महीने से ही। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में को तकरीबन 20 अरब डॉलर रवा माली साल अदा करने को 20.8 अरब डॉलर्स बनते हैं। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। को 20.8 अरब डॉलर्स है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ जिनेवा
जो कॉन्फ्रेंस में जो डोनर्स ने कमिट किए हैं वो $3 अरब मौसूल, सिर्फ $3 अरब मौसूल हुए हैं, जबकि $10.7 अरब की जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां भी हैं, ये कमिटमेंट्स हैं, अभी आए नहीं है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान को तो सबसे पहले तो $20.8 अरब चाहिए कि वो लोगों का कर्जा चुका सके, और उसके बाद बाकी के मामलात हैं तो वो किस तरह से चलेंगे, ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा अहम सवाल है। अब ये किस तरीके से मामलात चलेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा, ये सब चीजें सोचने से, गौर करने से ताल्लुक रखती हैं। सरकार ने फैसला क्या किया है? सरकार ने ये फैसला किया है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस सरकार मुकर्रर करती है, अब ये सरकार नहीं करेगी बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर छोड़ा जाएगा। यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद ऑयल इंपोर्ट करेंगी और जितने का उनको तेल पड़ रहा है और पोर्ट पर आने से लेके डिपो तक पहुंचाने में और डिपो से फिर आगे डीलर्स के पास जाने तक जितनी उनकी कॉस्ट आ रही है वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से, अच्छा इसी यानी ये मार्केट बेस्ड होगा, डीरेगुलेटेड होगा, इसको ओगरा रेगुलेट नहीं करने जा रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाई ऑक्टेन को ओगरा जो है रेगुलेट नहीं करती बल्कि डीरेगुलेटेड है, हाई ऑक्टेन की प्राइस अपने अपने हिसाब से हर पेट्रोल पंप के ऊपर। अब डीलर्स इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने जो हमें उधार पर तेल देने से इनकार किया, उसका एक और एस्पेक्ट भी है। सऊदी अरब अपनी जो तेल की प्रोडक्शन है वो भी कम कर रहा है, कुछ 10 मिलियन बैरल यौमिया की बुनियाद के ऊपर। अगर वो कोई 100 तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ मिलियन बैरल जो है, 1 करोड़ बैरल अगर सऊदी अरेबिया बना रहा था ना, उसकी प्रोडक्शन थी डेली, तो उसके अंदर से वो को 10 मिलियन बैरल यौमिया के हिसाब से गिरा रहा है। और उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस को ज्यादा किया जा सके। जो गिरने में आया है कि अब सऊदीज और अमारातीज और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने, क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं, थप्पड़ों के साथ मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते हैं यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड। मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, आपको नहीं पता चलता। आप छोटी सी, मैं आप आगे चल के, बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया चले गए ब्यूरोक्रेसी को खुश करके, तो मैं बताऊंगा कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं मिले नामिक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर हैं ने मिले, हावियर मिले, मैं उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जल साहब। इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया और इंटेंशन भी है। मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, एंड देयर इज सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट, के जो वो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मेजर करने लगे पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एरिया, तो वो बहुत सारी इंडिकेटर्स वो इंडिया के हैं। आपको नहीं लगता सर कि इंडिया ग्रेट पावर का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जल्दी अचीव कर सकता है अगर खित्ते में तमाम मुल्कों के साथ मिलकर ग्रो करे? फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान के साथ तो चलो कुटी है, वो हमारे मसाइल और है, बड़े लंबे चौड़े मसले हैं, और मैं चाहता हूं कि वो भी हल हों। हमने भी बड़े धक्के खाए हैं, सीधी सी बात है, हमारे भी बड़े दिमाग खराब थे, ठीक हो गए हैं, और बहुत हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। मेरे फादर ईसा ख्याल से बेस्ट मियां वली से आए हैं, तो अच्छा आपने बताया था। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है वो तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे, वी विल एंटर इन पाकिस्तान, और तुम्हें बताएंगे, मजा चखाएंगे, घुस के मारेंगे। जो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी कार्रवाई करेगा आके, वो से फिर वो वहां पे वापस जाता है तो उसका पाकिस्तान तक पिया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के रूलर इंडिया को ये कहेंगे कि देखें, ये तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, तो सॉवरेनिटी का मामला है, देखिए उनकी अपनी है, आप कैसे किसी के घर में घुस जाएंगे, आप किसी कंट्री के अंदर घुसने की जो है वो क्यों बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको पत्थर पर लकीर की तरह लिखकर दे देती हूं कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर
बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रॉन्ग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची चाइना से दोस्ती है, लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर। शहद मीठी दोस्ती है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, तो इतना गूढ़